बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद दीबा। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाहौरी मुर्ग चने की असल रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर स्टेप आपको समझ में आ जाए। और मुर्ग चने तो बच्चों और बड़ों दोनों की ही फेवरेट होती है। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल कुक विद दीबा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें रेड बटन को दबाकर, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि वे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। पूरा कप ऑयल का डालना है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो तो इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। तो गरम मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है ये तेज़पात, इसका 1 पत्ता लेके इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 3 छोटी इलायची है, ये ½ टीस्पून साबुत काली मिर्च, और ये दालचीनी के 2 पीस लिए हैं 1-1 इंच के। और बड़ी इलायची मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने नहीं डाली, वो भी इसमें डालनी ज़रूरी है, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चनों में। और अब ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इन सारे मसालों को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। और अच्छी तरह से देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है सारे मसालों को। और 1-2 मिनट के बाद देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और खुशबू भी अच्छी सी आने लगे। तो इसमें अब मैं प्याज डाल दूंगी चॉप किया हुआ। ये बिल्कुल मैंने चॉपर में बारीक कर लिया था और चॉपर में बिल्कुल फाइन चॉप हो जाता है और ज़्यादा भी नहीं इसको हमें मेहनत करना पड़ती काटने के लिए। तो देखिए जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगे तो साथ ही इसमें मैं अब चिकन डाल दूंगी। और चिकन मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था। ये ½ केजी मेरे पास चिकन है। इसको वॉश करके खुश्क करके इस तरह से मैंने रैप कर दिया था। इसमें ये डाल देंगे और डाल के चिकन को भी फ्राई करेंगे मसालों के साथ और प्याज के साथ, और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखें इसका कलर वाइट हो गया। अब मैं चॉप किया हुआ टमाटर डाल दूंगी। और टमाटर यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए थे और इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून डाला है और इसमें डाल के भी इसको फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए। और हरी मिर्चें मैंने 7 से 8 ये भी चॉप की हुई डाली हैं और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर चला जाए। और 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे इन सारी चीज़ों को। और अब साथ ही इसमें मैं नमक डाल दूंगी, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, और चिली फ्लेक्स ये भी 1 टीस्पून है। आप चाहें तो मसालों को बढ़ा भी सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मसाले डालकर भी इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, सारे मसालों का फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए। और 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से इसको भूनेंगे और पानी के बगैर हमने इसको भुना था। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी। तो तकरीबन मैं 1/4 कप के बराबर इसमें पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के भी इसको हल्का सा भूनेंगे। और जितनी अच्छी बुनाई होगी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा निकलेगा। देखें चिकन जो है वो ऑयल छोड़ रहा है। अब इसमें मैं दही डाल दूंगी। तो दही जो है वो मैंने ½ कप ली है और दही से ये ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और ये तरी वाले मुर्ग चने बना रहे हैं हम, जिसको लेने के लिए हम मार्केट जाते हैं, लेकिन घर में बने हुए ये चने बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बाज़ार से भी अच्छे बनते हैं। और देखें दही ने भी अपना पानी छोड़ा है और इसमें ½ कप पानी हम और डालेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और 1-2 मिनट चम्मच चलाने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। तो 10 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। 10 मिनट के बाद देखें चिकन अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें मैं चने डालूंगी। तो चने मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, ये
सादा दालचीनी के 2 पीस और 1 बड़ी इलायची डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था, साथ में नमक। और ये 400 ग्राम चने हैं, हाफ़ केजी से कम। ये उबले हुए चनों में से मैंने 1 कप चने रख लिए थे, जिसको मैंने ये ग्राइंड करके डाला है। देखें, इस तरह से उबले हुए चनों का पेस्ट बना लिया है। और यही इसकी ट्रिक है, इससे बहुत ही अच्छे हमारे मज़ेदार और ग्रेवी वाले चने बनेंगे। और ये जो पिसे हुए चने हैं, ये ग्रेवी बनाने में मदद करेंगे और बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार होगी। तो देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको और चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और चने भी हमारे जो हैं वो अलग अलग से ना रहें, हर चीज़ मिक्स हो जाए। और देखें, देखने से ही कितने मज़े के लग रहे हैं ना। और तरी भी देखें, जो बाज़ार में चने मिलते हैं, जैसे उसके ऊपर तरी होती है वो तो अलग से डाल के देते हैं, लेकिन ये देखें हमारे चनों के ऊपर खुद से तरी है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम पका लेंगे। और देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अच्छे हमारे लाहौरी मुर्ग चने तैयार हो रहे हैं। इस तरह से इसको हिला लेंगे और इस रेसिपी के साथ हम घर में बहुत ही अच्छे मज़ेदार मुर्ग चने तैयार कर सकते हैं। और अगर किसी गेस्ट को बुलाया हुआ है नाश्ते के लिए, तो उनको भी बनाकर खिलाएं, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और हम इसको बहुत ही कम बजट में घर में तैयार कर सकते हैं। और घर की बनी हुई चीज़ें वैसे भी बहुत ही अच्छी रहती हैं। कोशिश किया करें कि घर में बनी हुई ही चीज़ें अपनी फैमिली को दें। और देखें, माशाल्लाह से तैयार है। डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर लिया था। आप इसको रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे मुर्ग चने तैयार हुए हैं। आप इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। और मेरे चैनल पे चिकन के बगैर भी चने की रेसिपी मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिली में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।